हाय कैंसर, हाउ आर यू? वेलकम टू चारोकिन। ये आपके लिए मंथली टेट रीडिंग मैं करने वाली हूँ जो कि होने वाली है दिसंबर मंथ के लिए। आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में जो चेंजेस आएंगे हम देख लेंगे इस टेट रीडिंग के अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। बाकी अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी ये मंथ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है और क्या तब्दीलियाँ आपको नज़र आएंगी, कौन साथ होगा, कौन खिलाफ जाएगा, क्या बेहतरी है और क्या चीज़ें हैं जो कि आपको पहले से ज़्यादा जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ नाइस, बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ है आपके लिए, आपके करियर को लेकर के भी और आपकी लव लाइफ को लेकर के भी। ये मंथ खुशियों भरा आपके लिए साबित होगा। बहुत ही ज़्यादा कमाल के चेंजेस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे दिसंबर मंथ में। स्टार्टिंग इस मंथ की ऐसे होने वाली है कि आपके एटीट्यूड पे थोड़ी सी यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके वर्ड्स पे कुछ ऐसे होगा कि यानी कि आपकी थोड़ी सी टोन ऐसी होगी कि सामने वाले को, चाहे वो आपके घर वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, कोई जानने वाला है, आपके लवर हैं, उनको वो चीज़ें बुरी लग सकती हैं। ध्यान दीजिएगा आपके वर्ड्स किसी को बुरे ना लगे। और जब भी आपने कोई जजमेंट पास करनी है, कोई स्टेटमेंट पास करनी है, कोई बात बोलनी है, किसी को कुछ समझाना है, तो उसके पीछे का रियलिटी आपको पता होनी चाहिए कि सच क्या है। तभी आप किसी को कुछ समझाने की, कुछ बताने की, कुछ जजमेंट पास करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ वो बातें आपके लिए ही बुरी साबित हो सकती है। अगर आप किसी को हेल्प भी करना चाह रहे हो तब भी सामने वाला आपको गलत समझ सकता है। आपके घर में जो मामलात बने हुए थे, किसी के साथ आपकी नाराज़गी थी, लड़ाई थी, झगड़ा था, कॉन्फ्लिक्ट्स थे या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि आप समझ नहीं पा रहे थे। अब मामलात काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जैसे चीज़ें सही हो रही है ना, उसी तरह आपको उन चीज़ों को संभालना भी आना चाहिए कि कल को वही चीज़ें आप रिपीट ना करो जिनकी वजह से वो लड़ाइयाँ या वो झगड़े आपके उन लोगों के साथ होते हैं। इस मंथ में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर आपके लिए न्यूज़ निकल कर के आई है, आपके लिए जो सबसे बेहतरीन और खुशियों भरी जो ख़बर है ना, वो ये है कि आपकी शादी के चांसेस बने हुए हैं। और जिसके साथ आपकी शादी के चांसेस बने हुए हैं वो पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। और वो आपको ये बात बोलेगा कि वो आपके ड्रीम्स को, आपके विशेज़ को पूरा करना चाहता है। जहाँ तक हो, जैसे भी हो, वो आपको सपोर्ट करना चाहता है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे आपके कुछ भी मामलात हैं, कुछ भी मैटर्स हैं जिनमें आप कहते हो कि मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा, लेकिन वो आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोज़ल मिल सकता है। स्पेशली अगर कि आप डील करे हो ना किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसके अलावा भी कोई ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो, आप सिंगल हो, तो आपको आउटर साइड से शादी के प्रपोज़ल मिल सकते हैं। और वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होगा और एक मैच्योर पर्सन होगा, फैमिली को साथ लेकर के चलने वाला, माइंड से काफ़ी सोचने वाला। कुछ लोग होता है ना कि दिल से, यानी कि अपने डिसीजंस को लेते हैं, जो दिल ने कह दिया वो ही करते हैं। बट ये पर्सन हर चीज़ को देख करके, सोच करके, समझ करके लाइफ पे आगे बढ़ने वालों में से है, बेतुके से डिसीजंस नहीं लेने वालों में से। आपका माइंड इस हफ्ते के अंदर ना, हफ्ता कह रही हूँ सेकंड चैनल पे वीकली रीडिंग्स अपलोड करी हैं 28 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक की। तो वही चीज़ माइंड में थी, तभी मैंने यहाँ पर भी वो चीज़ बोल दी।
वीकली रीडिंग मैं आपके लिए नहीं करी, ये तो मंथली है। वीकली अगर आप वॉच करना चाहें तो सेकंड चैनल पे कर सकते हैं, ठीक है। टैरो पिलॉग 7 के नेम से चैनल है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलें बाकी इस रीडिंग के बारे में बात करते हैं। आपका जो माइंड है वो आपके करियर वाली साइड पर रहेगा। आप अपने करियर वाली साइड पे काफ़ी एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। कुछ न्यू स्किल्स सीखना चाह रहे हो, और अगर आप जॉब करते हो साथ में बिज़नेस के बारे में माइंड बन सकता है, या अगर के बिज़नेस करते हो तो एन अदर बिज़नेस के बारे में या फिर जॉब के बारे में भी माइंड बन सकता है, क्योंकि आप कुछ नया करने वाले हो। इस मंथ के अंदर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। और सबसे बड़ी खबर जो आपके पैसों को लेकर के है, मनी मैटर्स को लेकर के है, वो ये है कि एक बड़ी अमाउंट में आपके पास पैसा आने वाला है। बहुत ही बड़ी अमाउंट में अचानक से आपके पास पैसे आने वाले हैं। अब ये वो पैसे भी हो सकते हैं जो आपके किसी की तरफ हैं, जो आपको वापस मिलने थे काफ़ी टाइम पहले, लेकिन वो नहीं मिले और वो पर्सन उन चीज़ों को डिले कर रहा था और बोल रहा था कि मैं बाद में वापस कर दूँगा। अब वो पूरी अमाउंट में भी मिल सकते हैं, या फिर उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट आपके पास आ जाएगी। बट ये पैसे आपकी सोच से ज़्यादा ही आपको मिलेंगे इस मंथ के अंदर। मे बी ये वो पैसे हैं जो फंसे हुए हैं, या फिर जो है किसी नए रास्ते से आपके पास पैसा आएगा। बट ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा इस मंथ के बीच में, और साथ ही साथ आपके पास जो शादी के चांसेस हैं वो भी हैं, एक ये खबर होगी। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो ना, तो आपके मामलात काफ़ी सारे बेहतर हो जाएंगे। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या फिर नाराज़गियाँ थी, या फिर कुछ मनी मैटर्स को लेकर के प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके घर में, तो वो सब जो है वो काफ़ी मामलात बेहतर होने वाले हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी और खूबसूरत सी न्यूज़ है वो ये है कि अगर आपका लीगल इशू चल रहा था तो वो अब फैसला आपके हक़ में आएगा, बात आपके हक़ में होने वाली है। अगर आप कुछ बोलो तो बहुत सोच समझ के बोलना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको समझते हैं कि आप सच का हक का साथ देते हो, तो उस चीज़ को आगे लेकर के चलने के लिए, अपनी सेल्फ इमेज के लिए आपको ऐसे ही डिसीजन लेने चाहिए, आपको सच का साथ देना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ है कि काफ़ी लोग आपके बारे में यही बातें हैं कि आप सही का साथ देते हो। बस ये कोशिश करना कि आप कुछ भी ऐसा ना करो जो कि आपको टेम्परेरी तौर पे लग रहा है सही है, बट इन द लॉन्ग टर्म वो सही नहीं होगा। तो आपका जो लोगों का भरोसा है ना आपके ऊपर, वो फिर टूट जाएगा। अब यहाँ पर दो एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर आप किसी की लड़ाई झगड़ों में बोल रहे हो तो बहुत सारे मसले मसाइल आपके लिए बनेंगे। फ़ज़ूल का किसी की बात में बोलना कि देखो आप अपनी लाइफ में ये करो, वो करो, आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये चीज़ें आपके ऊपर भारी पड़ेंगी। किसी के मैटर्स में बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने वर्ड्स को अपने तक रखें, ज़्यादा नहीं बोलें किसी के मैटर्स में, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दें, वरना काफ़ी लोग हैं जिनके साथ आपके लड़ाई झगड़े बन सकते हैं, और उनमें ज़्यादातर एराइज, लियो एंड सजिटेरियस होने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि किसी की आपके ऊपर बुरी नज़र है, ठीक है, और कोई आपका बुरा चाहता है, क्योंकि दुश्मन भी हैं आपके काफ़ी सारे, और जो आपकी जड़ों को काटने की कोशिश करते हैं। इनसे दूर रहने के लिए आपने अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, ताकि आप इन नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो। और जो आपको इतना अच्छा टाइम मिल रहा है, आप इसको अच्छे से एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, अपनी लाइफ के लिए बेहतर से बेहतर डिसीजंस को लो। तो ये थी इस मंथ की टैरो प्रेडिक्शंस। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा फ्लू हुआ है, तो फिर भी मैंने सोचा क्यों ना नेक्स्ट मंथ की जो रीडिंग्स हैं उनको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं काम नहीं कर रही चैनल पे, और अब स्टार्ट करना जो है वो सोचा है तो अब साथ ही फ्लो हो गया वो कहते हैं ना कोई बीच में मसले मसाइल बने ही रहते हैं। जब भी सोचो कि लाइफ में मुझे आगे बढ़ना, मुझे काम करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर, तो जब भी इंसान के पीछे कुछ इस तरह की एनर्जीज होती है ना, तो उसके काम में रुकावटें ज़रूर पैदा होती हैं। ये तो एक नेचुरल सी बात है।
तो चलें, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा ताकि मेरी जो ये हेल्थ अभी ये फ्लू मुझे हुआ हुआ है, हेल्थ का इशू बना हुआ है, तो ये ठीक हो जाए। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।